जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम होने वाला है सर 15 तारीख को। उसमें साइंस पोर्शन से जीएस पेपर में, और जिनका मैथ साइंस है उनको बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। तो 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये 500 का सीरीज चलाएंगे। कल बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आज संडे है तो हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर के आते रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, मोटिवेशन मिलता है और कोई बात नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, याद रखिएगा। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या, सर पहले द्रव्य, ये द्रव्य जो होता है ना, ये पदार्थ है सर, मेटर है, मेटर। तो मेटर पहले सर 3 ही अवस्था था, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन अब एक चौथा अवस्था प्लाज्मा है और 5वां अवस्था बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तीसरा सवाल देखिए, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं है। द्रव्य मतलब फिर वही द्रव्य नहीं है, ये लिक्विड वाला द्रव्य नहीं है सर, ये द्रव्य है। द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो इसमें अभी हम बताए ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी होता है। तो कोलाइडल इसका कोई अवस्था इसके हिसाब से नहीं है, ये सॉल्यूशन का प्रकार में आता है। तीसरा सवाल के बाद आइए चौथा सवाल लेते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत, अति महत्वपूर्ण सवाल, पदार्थ की वह अवस्था जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को कम तापमान के तहत, वैसे भी किसी चीज को अगर ठंडा कंडेंस करना है सर तो तापमान कम, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो वह 5वीं अवस्था है बीईसी, और अत्यधिक ताप पर जो एग्जिस्ट करता है अगर पूछ दे तो प्लाज्मा है, 5वां अवस्था, याद रखिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है सर, मिश्रण का गुण नहीं है, इसकी संरचना नियत रहती है। नहीं सर, मिश्रण का यही सही हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण की संरचना नियत नहीं रहती है। नियत अगर रहना हो, फिक्स रहना हो, कांस्टेंट रहना हो, तो वो किसका होता है, वो होता है द्रव का, वो होता है द्रव, सॉरी यौगिक का, याद रखिएगा, यौगिक का। छठा सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ए सर नहीं, पानी H2O होता है लेकिन ये यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यौगिक है। जब H2 गैस और O2 गैस को मिलाया जाता है तो ये H2O बनता है, बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ 2 यहाँ। अगर पूछे किस अनुपात में, तो 2:1 के अनुपात में मिलाना पड़ता है। ये दोनों गैसीय अवस्था में होता है जबकि ये लिक्विड है, ये भी याद रखिएगा। तो पानी क्या है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, न कि मिश्रण है। अति महत्वपूर्ण सवाल छपने वाला, हवा क्या है सर, हवा क्या है, हवा क्या है। हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं। हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। बहुत सारे यौगिक भी होते हैं, तत्व भी होते हैं हवा में। 8वां सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार अगर किसी का जानना है तो हाइड्रोजन के साथ उसका तुलना कीजिए, क्योंकि सर हाइड्रोजन का 1 U या 1 ग्राम हम लोग वैसे होता है 1.008, लेकिन 1 ग्राम कंसीडर करते हैं या एक यूनिफाइड यूनिट कंसीडर करते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अति महत्वपूर्ण सवाल छपने वाला एग्जाम में, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये बात महर्षि कणाद ने कहा था। देखिए, पहले के लोग भी साइंस जानते थे, ऐसा नहीं है कि हम आप ही साइंस जानते हैं, और पहले के लोग ज्यादा जानते थे। बशर्ते पहले क्या था ना, अज्ञानता था, तो लोग साइंस को मानने के लिए उतना तैयार नहीं होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है सर, नहीं है ग्रेफाइट, कोई मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट कोई मिश्रण नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट ये अपर रूप है कार्बन का, तो तत्व की श्रेणी में आएगा, न कि मिश्रण की श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक पूछ रहा है सर। वायु तो मिश्रण है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, पारा Hg ये भी एलिमेंट है, याद रखिएगा। अमोनिया गैस है, NH3 होता है। रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में अब यही यूज होता है। कूलेंट गैस है, ये यौगिक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। 11 हो गया। 12 नंबर का, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है अति महत्वपूर्ण, प्लम पुडिंग मॉडल जो है वही जो बोला था बीच बीच में ये रहता है, प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन ने दिया था। किसने? जे थॉमसन ने दिया था। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में छपने वाला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 लिया जाए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, ध्यान से पढ़िए, पदार्थ के 3 आधारभूत अवयव मूल कण, पदार्थ किन कणों से मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मूल कण के श्रेणी में क्या आ जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है परमाणु। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या सर किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसी पदार्थ के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए इस दोनों को सर क्या कहते हैं? इसलिए इस दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, नाभिक कण कहते हैं। याद रखिएगा। और किसी का मास कंसंट्रेट होता है नाभिक में, ये कंसंट्रेटेड पार्ट है। यही बात सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने बोला था अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में। ये भी याद रखना है आपको, अति महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। 16वां सवाल लेते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन्स नहीं है? अभी हम बताए आपको न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। कोई भी अगर परमाणु है सर, उसकी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूमता है, इसीलिए ये न्यूक्लियॉन्स नहीं होता है। न्यूक्लियॉन्स नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखिएगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, अति महत्वपूर्ण। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बॉडी है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक, यानी ये जो है को एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं इसको। उपपरमाणुक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज बॉडी है, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज बॉडी है। जिस एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं, अब बताइए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अगर किसी के विपरीत गुण है, कोई अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका विपरीत गुण है, तो जिसमें विपरीत गुण पाया जाएगा वह प्रतीक कण होगा। क्योंकि परमाणु कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसका विपरीत गुण वाला जो कण होता है वह प्रतीक कण होता है। याद रखिएगा, प्रतीक कण। क्वेश्चन नंबर 20 लीजिए। 20 कह रहा है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, यही प्रतीक कण, इसका हिंदी होता है एंटी पार्टिकल का प्रतीक कण। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल सर न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत धारा का सुचालक बनाती है। इस सब बात घिना के पूछने वाला है कि कोई पदार्थ सर सुचालक है, ये बताएगा उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण धातु जो होता है ना, मेटल, वो क्या होता है? जनरली सुचालक होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, और प्रोटॉन गोल्डस्टीन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल। कण बोसोन का नाम किससे संबंधित है? अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल है कि बोसोन जो है कण, इसका संबंध किससे है? तो देखिए, बोस तो दोनों में दिख रहा, ये दोनों ऑप्शन को काट दीजिए। बोस इसमें भी है, बोस इसमें भी है। ये जेसी बोस नहीं होगा सर। ये जो बोसोन कण है वो एसएन बोस से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल है, क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, एकदम झूठ है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, एकदम झूठ है। इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर तक नाभिक में नहीं रह सकता है सर। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ये भी झूठ है। तो बचा क्या? एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शुरू में ही कहे थे, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। अति महत्वपूर्ण सवाल, छपने वाला सवाल। चलिए 25वां सवाल लेकर के इसको
को हम लोग आज यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन अति महत्वपूर्ण ये 25 नहीं 600 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, अंत तक देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं समान होती है? कभी नहीं। द्रव्यमान संख्या क्यों समान होगा सर? किसी के परमाणु तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, एक तत्व के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न नहीं होगी। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किसी के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं के हिसाब से ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस के, केमिस्ट्री के, साइंस में भी केमिस्ट्री का, जो आपको दिक्कत देता है एग्जाम में सर। तो ये 600 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, आप बने रहिएगा, बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।